प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके हाथ में वहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर ईमानदारी से खर्च होता, अगर उनका विज्ञापन न किया माने करके उतना ही पैसा जितना आपने पीआर में इवेंट में खर्च किया है, जो पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा जो फ़ायदा लेने के लिए किया है, अगर वो श्रद्धालुओं के जो संगम इलाहाबाद महाकुंभ के जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, जो वहाँ दर्शन करने गए थे, संगम में स्नान करने गए थे, जो साधु संतों के से आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, अगर साधु संतों पर खर्च किया गया होता, वहाँ व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया होता, तो इस तरह की वारदात नहीं होती। योगी जी की सरकार थी इसीलिए कम लोगों की मौत हुई है। अच्छा, योगी जी नहीं होते तो ये सूरज ही नहीं उगता। ये तो देखते हैं सूरज में जो रोशनी है ना, पहली बार आपने देखा है कि अभी बारिश नहीं हुई थी 26 जनवरी को भी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। क्या यार पत्रकारिता करते हो यार, ये इतनी भांडगिरी। अरे अफवाह से बचिए। अरे भाई, हम लोग क्या अफवाह उड़ाएंगे? अफवाह तो पंत उड़ा रहा था, जो योगी जी का करीबी था, हम उड़ा रहे। उसने कहा ना कि वो A1 क्लास की सुविधाएं दी जा रही है। ये भाई हमारी बात आप नहीं सुनिए। जो वहाँ हम सैकड़ों वीडियो हमने देखा है सोशल मीडिया में, जो एक आदमी की मां नंगी हो गई तो उसने आधा घंटा, वो पुलिस नहीं है, वो कह रहा हमारी मां नंगी हो गई, तो बोला क्या हो गया? अरे भाई, वो देश की इज्जत है, तो इसमें क्या हो गया? मतलब ये कोई कहने का मतलब है? पुलिस अगर वहाँ मुस्तैद होती तो इस तरह की भगदड़ नहीं होती। वही पुलिस आम श्रद्धालुओं के लिए तैनात होती, नेताओं के वीआईपी सुरक्षा में नहीं होती, तो इस तरह की भगदड़ नहीं होती। साधु संत पुलिस के चक्कर में हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जान गई, वो बचा रही थी। अरे यार, सुन नहीं रहे ना तुम। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि आप लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते सरकार के खिलाफ। आप लोगों की हालत वो है जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो, और पत्रकार जैसे सांप बिलबिलाता है वैसा ही पत्रकार बिलबिला गए हो। आप लोग असली देश के सपोले हो। आप लोगों के फन को अगर कुचल दिया जाए ना, अगर आप देश की आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आप लोगों का काम है सरकार से लिफाफा लेना और गूंगा और बहरा बन जाना। अरे योगी जी घायलों को फ्री में इलाज यार सुन नहीं रहे, ये देख रहे हैं आप। अगर तुम मुख्यमंत्री हो गए ना गुरु, तो तुम्हारे को अस्पताल में फ्री करना पड़ेगा। वहाँ अगर एयर एम्बुलेंस होती, अग्निकांड हुआ, वहाँ हार्ट अटैक का वाला ये हुआ, फिर रात में सुनने में आ रहा है कि कल भी कुछ हुआ है, तो आप ये बताओ ना। पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं यार। सुनो, अगर तुम ही मर जाओगे, हमारे यहाँ एक कहावत है, मर जाइए जी तो कौन खाइए घी। आप बताओ, वो 25 लाख रुपया कौन भोगेगा? आप बताओ ना हमको बात। आप 25 लाख की बात कह रहे हैं, भगवान न करे कि आपके घर में किसी की मौत हो। इंसान की कीमत को आप जान की कीमत पैसों से नहीं तौल सकते। राजनीति कर रहे हैं, फिर वही बात व्यक्त करनी चाहिए थी। फिर वही बात, अगर सच बोलना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। अरे योगी जी, अगर महाकुंभ के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। आप भ्रष्टाचार करते रहिए, आप कत्ल भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते रहिए, हम आपको भ्रष्टाचारी भी ना कहें। योगी आप लूट पर लूट कहते रहें, हम आपको लुटेरा भी ना कहें। ये नहीं हो सकता। आपको योगी जी का आंसू नहीं दिख रहे? यार, वो घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू हमने कई बार देखे हैं। उनका छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज दोनों रोने में माहिर है। रोने से रोने धोने से काम नहीं चलता ना। आप ये दिल्ली के बस अड्डों पर अपना अपना होर्डिंग लगा दिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने क्या किया? आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप वेतन ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, आप सरकार के नौकर हैं, आपको काम करना पड़ेगा। हम देश की जनता ने आपको वोट दिया, इसीलिए दिया है। कोई आप फ्री में खैरात बांटने नहीं आए हैं। अरे यार, एजेंडा सेट तो हो गया। यार सुन नहीं रहे, किसका एजेंडा सेट हो गया? विपक्ष का। ये तो चाहते अच्छा, हैं विपक्ष। तुम्हारे कान में आके कहा था कोई विपक्षी नेता? कोई कान में आके कहा था? उस साजिश में थे तुम, तो क्यों नहीं सजा देते हो उन लोगों को जिसने एजेंडा सेट किया? अरे यार, इसका मतलब जानबूझ के तुम इस षड्यंत्र के हकदार हो, इस साजिश में शामिल हो, जानबूझ के तुम लोगों ने कराया। पंत के स्पीच के बाद कौन है वो कमिश्नर पंत, जिसने पहले ही कहा था भगदड़ होने वाली है? पूरी बात नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते हो? बताओ, आप बताओ ना। आप ही का एक पत्रकार है सैनी, जिसने सवाल किया तो उसको कैसे घसीट के ले गई, कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए। भाई यार, बागेश्वर बाबा कह रहे जो नहीं नहाने आएगा वो देशद्रोही है। देखिए, देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले माँ भारती के लाल देश की सरहद की सुरक्षा में लगे हैं और वो सच्चे देशभक्त हैं। जिस तरीके से आप इस पाखंडी के बारे में कहते
तो उस पाखंडी को पूछिए कि उसके कहने से जो लोग देश में जैसे किसान हैं, जो अस्पतालों में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तमाम तरह के अधिकारी हैं, जो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो असली देशभक्ति वो है, असली देशभक्ति वो है। मौन चंगा तो कठौती में गंगा। आप बस समझिए, जरूरी नहीं है कि आप माने इस उसमें ये हुई है, आपके स्वेच्छा से धर्म आस्था का सवाल है, और आप स्नान करने जाइए, यह हमारा धार्मिक आस्था है। आप इसके लेकर, अब मान लीजिए किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, वह इलाहाबाद कैसे पहुंचेगा? अगर वो नहीं पहुंचा तो वो देशद्रोही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुंभ मेले में सबसे पहले तो यूपी के दयालु जनता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो सामाजिक संगठन चलाने वाले समाजसेवी लोग हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्रयागराज के जो इर्द गिर्द जो उनकी सीमा के बाहर गाड़ियां फंसी हैं, श्रद्धालु फंसे हैं, उनको आप हर संभव मदद देने का कोशिश करें। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार इतनी भ्रष्टाचारी है, इतना दुराचारी है कि ये भगवान के घर में भी लूट खसोट मचाने में नहीं चूकते। आज आपको पता है कि आप जब देखिएगा इलाहाबाद के चारों साइड, प्रयागराज के चारों साइड लोग फंसे हुए हैं, लोगों का मतलब इतना ट्रैफिक जाम है वीआईपी मूवमेंट के कारण। सबसे पहले तो सरकार को ये वीआईपी प्रथा को ख़त्म करना चाहिए कि भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, कोई साधारण नहीं है, सभी भगवान के भक्त हैं। ये चीज़ समझ में आना चाहिए उत्तर प्रदेश की निरंकुश शासक को। ये इतने बड़े डपोर संखी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने चहेते अधिकारियों को, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हेमा मालिनी के सुरक्षा में, किस तरीके से भाजपा के तमाम गृह मंत्री के सुरक्षा में, तमाम मंत्रियों के सुरक्षा में, किस तरीके से भाजपा का पूरा कैबिनेट वहाँ जो एक तरह से आप देख रहे हैं मनोरंजन करने गए थे। तो अरे क्या लोग आम जनता की तरह जाएंगे? सुन लीजिए ना, देखिए आप धर्म के नज़र में, भगवान के घर में सभी का स्थान, राजा हो या रंक, सबका एक बरोबर है। तो आप जानबूझकर जहां आपने हजारों करोड़ रुपए आप कुंभ के नाम पर जो फर्जीवाड़ा और घोटाला हुआ, जो भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने लूट मचाई, उसी का नतीजा है कि एक महाकुंभ में आपने देखा होगा, पहली घटना लोग ठंड में ठिठुर कर मर गए, लोगों के हार्ट अटैक हो गए। सरकार उस घटना से भी अगर चेती होती तो अग्निकांड नहीं होता, अग्निकांड से भी अगर चेत गई होती तो ये इस तरीके भगदड़ की घटना नहीं होती। और दूसरी बात, आपने कमिश्नर जो योगी जी का बहुत ही नज़दीकी है, पंत जी का वीडियो वायरल, उनको कैसे पता चला भैया कि भगदड़ होने वाली है? आप एक बात बताओ, ये कहानी कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है, कहीं एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा तो नहीं है। जो लोग अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं, जो लोग अपने राजनीति के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, आप गलत अफवाह फैला रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। उसको लेकर, स्नान को लेकर बोला था उन्होंने। पूरा बात सुना दो, पैसा मिला है क्या? नहीं, अरे तो सच डरते, बोल रहे हैं, अरे अफवाह पूरा, फैला रहे हैं आप लोग। अरे पूरी वीडियो बताओ तुम। अगर माँ ने दूध पिलाया तो तुम पूरी वीडियो बताओ कि उसने क्या कहा था। यही सरकार की दलाली तुम जैसे घटिया पत्रकारों के करने के कारण ये आज ये स्थिति है। जो सोवत है वो खोवत। अरे भैया क्या सोवत है, क्या खोवत है, बताओ ना। अरे भैया जो वहाँ जागत रहे भैया, वो भी काल के गाल में समा गए रहे भैया। ए फलनवा क्या सुना रहा भैया, हैं बताओ। यूपी के एक मंत्री कह रहे कि इस छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। उस मंत्री के मुंह में कालिख पोतकर 4 चांटा मारना चाहिए। अरे उनको ये संवेदना ही नहीं है, ये निसंतान लोग हैं। इनको देखिए, निसंतान लोग लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। आप समझिए, बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, कोई है नहीं आगे नात न पीछे, पगा बगैर लगाम का कूदे गधा, कूदते रहिए। थप्पड़ मारिएगा अब। अरे भैया जाके पूछिए जिनके सुहाग गुजर गए, जिनके घर से चिराग चला गया, जिनकी औलादें चली गई, भगदड़ आखिर जो वो पंत साहब ने कहा वो भविष्यवक्ता है क्या? प्राकृतिक आपदा हो अरे यार आप तो बाबा बागेश्वर से भी पर्चा निकलवा लिए होते हैं, वो तो सब कुछ ज्ञानी न है, उसका तो कनेक्शन न है भगवान से। ये सब देखिए, ये सब हम मत फैलाइए।
सबसे बड़ी बात आप सवाल कीजिए कि वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है क्या? वहाँ क्या नहीं, मतलब व्यवस्था जो होना चाहिए मूलभूत सुविधा, वो आप रास्ता एक ही तरफ से लोग आ रहे जा रहे, और पुलों रुपया खर्चा है रियल में कुछ आप लोगों को भी उसमें कमीशन मिला है। अरे 7,000 करोड़ रुपया अगर वहाँ घर खर्च होता तो वहाँ सारी सुविधाएं होती, उसमें लूट खसोट क्या हुआ समझिए। 20% भी अगर खर्च हुआ होता, अब 7 करोड़ में कितने सुनना होता है बता दीजिए आप ईमानदारी से। अरे कुछ बोल जाते हो यार, क्या पत्रकारिता करते हो? जाके वहाँ अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते कि लोग जाम में फंसे हुए हैं, लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, दुकानें नहीं है, लोग वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं, कभी हेमा मालिनी के पीछे तो कभी अमित शाह के पीछे तो कभी योगी के पीछे, कभी योगी के मंत्रियों के पीछे, कभी उनके पीओ के पीछे। आम जनता को ये लोगों ने भेड़ बकरी बना दिया।